कृष्णा दोस्तों, राम राम। और करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मतलब 2 बजे के करीब से, 1-1:30 बजे के करीब से। और हर्षा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं तैयार सैयार होके भंडारे में। और भंडारे में अगर हमें ऐसा लगा कि हम क्लिप ले सकते हैं तो लेंगे, नहीं कुछ आपको पता ही है, कुछ ऐसे नियमों के कारण और सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से हम वहाँ पे पूरी क्लिप नहीं बना सकते, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत क्लिप आपको ज़रूर दिखाएंगे। और उसके बाद में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो आपको दिखाएंगे। देखिए, मैं अपना बैग टांग के रेडी हो गई हूँ और दीदी भी कहाँ चली गई, हाँ वो देखिए वो भी अपना बैग टांग के रेडी हो गई है। और मैं आपको मम्मी का लुक दिखा दी। मम्मी थोड़ा इधर। ये मम्मी ने भी, मैंने और दीदी ने दोनों ने चिनकारी वाले कुर्ते पहने हैं जिसको मम्मी ने आपको दिखाई दिए थे। आप लोग गैस कर बताइए कि हम लोग कहाँ जा रहे होंगे। हम आपको नहीं बताएंगे, हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। तो मैंने भी गाइस ग्रीन कलर का चिनकारी वाला कुर्ता पहना है। मम्मी ने मेरे वाला जो था, मैंने दीदी वाला पहना है, मम्मी ने मेरे वाला पहना है। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये वाला कुर्ता मम्मी ने पहना है चिनकारी वाला, और नीचे पहनी है जीन्स। और मम्मी के जूते एक्सीडेंटली इस कुर्ते के साथ मैच हो गए, है ना मम्मी। और वो देखिए पापा ने वहाँ गाड़ी निकाल ली है, आपको दिख रही होगी। तो हम लोग अभी चल दिए हैं घर से। मम्मी ने सारा, इसको क्या हो जाता है कैमरे को, हाँ तो हाँ खुला छोड़ दो ना। तो गाइस हम लोग अब चल दिए हैं और हम आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं, तो हम आपको मिलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इतना तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के आपको रास्ते का नज़ारा दिखाते हुए जाएंगे। आप भी इंजॉय लेता है, क्योंकि इन वादियों में शायद कोई नहीं आया होगा तो इनका मज़ा ले सकता है। और हम कहाँ जा रहे हैं आपको वहाँ दिखा के फिर बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज आज हम कहाँ जा सकते हैं, इतने पास रह के मैया जी के दरबार में गए थे। और ये वाला जो दरबार आपको देखा है, ये वो दरबार है जो हम जहाँ से एंट्री होती है, चेकिंग होती है। और वहाँ पे आपको आपकी पूरी सिक्योरिटी पर्पज़, मतलब वहाँ पे आपके सिक्योरिटी के जो चीज़ें होती हैं वो आपको चेकिंग होनी शुरू हो जाती है। वहाँ का द्वार है जहाँ से आपको घुसाया जाता है। और ये गले में जो पहना हुआ है, ये वाला वहाँ पे कार्ड बनता है, तो वो उसके बिना वहाँ पे एंट्री नहीं है आपकी। और ये जो पीछे मेरी गाड़ी दिख रही है ना, एम्बुलेंस, ये बोल रहा था कि अर्धकुंवारी तक। मैं बोली भैया कितना रुपया लेते हो आप अर्धकुंवारी तक? तो मैंने बोला 650। तो गाइज ये तो दोस्तों एक एक चीज़ को हम बारीकी से आपको दिखाते जाएंगे। पैड़ियों पे चढ़ते हुए आदमियों को, रास्ते पे चलते हुए पे आदमियों का, और घोड़ी पे खच्चर जो वहाँ लगे हुए हैं, जो कुछ श्रद्धालुओं को उन अपने ऊपर बैठा के
वहाँ पहुँचाते हैं, ऊपर नीचे जो भी करते हैं उन सबको दिखाते चलेंगे। दुकानों का भी नज़ारा आप सबको दिखाते चलेंगे। और जो अर्धकुंवारी तक गाइस जाते हो ना, तब तक तो है एकदम खड़े वाली चढ़ाई, और उसके बाद में इतना मज़ा आता है ना। और ये नीचे एक शिवजी जी का मंदिर है जो बड़ा खूबसूरत है। तो आते टाइम हमने इसके दर्शन किए थे अच्छे से, क्योंकि जाते टाइम आदमी को ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। और क्योंकि हमारा इरादा था कि हम आरती टाइम में हमें पहुंचना था, और घर से गाइस हम चले थे 2:30 बजे के करीब, और हम लोग वैष्णो देवी के मुख्य द्वार पे पहुंच गए थे शायद 3:50 पे हम लोग चढ़ने की स्टार्टिंग कर चुके थे। और आप तो देख गाइस मैं सकते हो यहाँ आ चुकी ये दुकानें हैं, ये मतलब इनके ऊपर लाइटें जो जली हुई थी ना, वो बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी और मज़ेदार लग रही थी। मुझे पकड़ने वाले हैं। बजा रहे थे और मुझे उनको देख के ऐसा लग रहा था सुन जा लाल हो रही। और यहाँ पे हम लोग खड़े हो गए थे, कोई एक आगे हो जाता था, एक पीछे हो जाता था। तो ये सीन था गाइस अर्धकुंवारी, हम पहुँच गए थे वहाँ की। तो गाइस नीचे मोड़ था, और ये गाड़ियाँ जो दिखाई थी ना मैंने, ये वो गाड़ियाँ हैं जहाँ पे लोग अभी यहाँ से टिकट बनवाते हैं और वैष्णो देवी तक जाते हैं। तो इनका किराया विराया हम किस लिए पूछते, हमें तो जाना नहीं था। तो हर्षा और मैं खड़े थे, और पूर्वी और इसके पापा शायद कॉफ़ी लेने के लिए गए थे। हाँ, ये आ गई कॉफ़ी। तो हमने मज़े लेते लेते, क्योंकि हमारा कोई टाइमिंग का एक पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं था कि हम उसी टाइम पे जाएंगे और उसी टाइम पे आएंगे। हम इंजॉय करने के लिए और मैया जी का दर्शन करने के लिए गए थे। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर लोहे वाली वो टैन बोलते हैं ना, वो लगी हुई है। और ये लंगर था जो वहाँ से 4 किलोमीटर था। तो आपको अगर वहाँ लंगर खाना है तो आपको 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और ये वाली चढ़ाई नहीं थी, नीचे से ही रास्ता था सीधा, शायद गाड़ियाँ भी जा रही थी इसमें। तो मैं ये आपको जो दिखा रही हूँ ना, ये वो चीज़ें दिखा रही हूँ गाइज, जो मतलब पहाड़ों के ऊपर मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ये जो मैं दिखाना चाहती हूँ ना आपको, ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं कई हज़ार फीट ऊपर आ चुकी थी, मतलब हम आ चुके थे। और आपको दिखा रही हूँ मैं कटड़ा शहर, जो मतलब और ऊपर जाएंगे तो और बिल्कुल छोटा सा दिखेगा। ये तो कैमरे का थोड़ा वो जो मतलब सफाई थी वो ज़्यादा थी। तो ये है गाइज है कटड़ा शहर, जहाँ पे आप चढ़ाई शुरू करते हो। और हम बहुत हाइट पे पहुंच गए थे, और मैं फिर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से वो नज़ारा है ना, ऐसा लग रहा था कि एकदम मज़ेदार लग रहा था। और इन्जॉय करते करते जाओ ना। आप कभी भी वैष्णो देवी आते हो तो आप एक टाइम में बंद के नहीं आना। आप कभी भी आते हो तो कभी किसी भी भगवान के मंदिर आते हो तो उसको पूरा अपना भर भर के अपने अंदर लेके जाना है, कि जीवन भर कभी भी याद करो और फटाक दे आपको देखने को वो चीज़ें मिल जाएं। और ये देख लीजिए गाइस, हम मज़े सबने लठ ले रखे थे ये हाथ में। हमें भी बोला गया, कुछ दिन पहले भी हम जाके आए थे, 3-4 महीने पहले, तब भी हमें लकड़ी के लिए बोला, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि अभी लकड़ी लेने की उम्र आई नहीं है। और बाकी सबकी अपनी सोच और श्रद्धा होती है, लेकिन कटड़ा शहर रह गया भाई, उतरते आपको दिख रहा हो तो। ढलान में है ना, थोड़े से पैरों को तो ये नज़ारा रोकना देखिए पड़ता गाइस, है, तो वो आपको हेल्प कर देती है। तो अब की बार जाएंगे तो ये लकड़ी का सूरज भी हम आप अनुभव शायद लेके आएंगे। और ये नज़ारा पहाड़ों में और सूरज वैष्णो डूबने का देवी है, जो आके ही वहाँ पे देखता आधा है। सूरज डूब चुका था। और ये मेरे नज़र पड़ी तो मेरे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने आपको दिखाना चाहा। और ये गाइस दूसरी साइड में है पहाड़ी, और हम खड़े हैं दूसरी पहाड़ी पे, तो बीच में जो खाई थी ना, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। और लाइटें आप देख सकते हो जल गई। और ये लीजिए गाइज, आप दर्शन कर लीजिए वैष्णो देवी माँ के मंदिर, तो ये देख मंदिर सकते को। हो और यहाँ हम लोग कम से कम 1.5-2 किलोमीटर खड़े थे, उससे तब का नज़ारा है। और कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर। जब आँखों ने पहली बार इसको देखा ना, तो ऐसा लग रहा था कि यही इस धरती का जन्नत है। और गाइज रियल में यही इस धरती का जन्नत है। और ये और अभी ये जो जगह दिखा रही हूँ ना मैं, ये बिल्कुल पहाड़ी के नीचे 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 रास्ता है, और काफ़ी दूर तक था। और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन अब की बार इतना डर नहीं लगा। तब मैं आई थी यहाँ पे, तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। जब आपको गाँव जहाँ लिखा हुआ था ना कि यहाँ स्लाइडिंग की संभावना है, यहाँ स्लाइडिंग की संभावना है, वहाँ पे मतलब मैं दौड़ दौड़ के निकल रही थी वहाँ से, कि पता नहीं पता नहीं। अब तो पहाड़ों में रहते कुछ टाइम हो गया, तो ये देखिए गाइस, ये हम और नज़दीक पहुँच गए थे तब का नज़ारा। और ये हमने एंट्री ले ली है गाइज माँ के दरबार में। यहाँ से ज़्यादा दूर माँ का दरबार नहीं है। और ये सजावट हम आपको दिखाना चाहते हैं, शायद ये वीडियो लंबी हो सकती है,
लेकिन लंबी भले ही हो, लेकिन एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे हमारे हम 8-10 तरह की लाइटिंग चेंज हो रही थी, उनका हम लेना चाहते थे कि हर लाइट को आप तक पहुंचाएं। और आरी और पूरी वहां पहुंच के बोल रही थी पहले के जो होते हैं ना मंत्र और वो सब, वो चीज़ें शुरू हो गई थी, वो भी आपको दिखाने मतलब सुनाने की कोशिश करेंगे, तो आप इंजॉय लीजिए। और ये वाला और हम मतलब गेट था जो मेन एंट्री शुरू होती है गणेश जी का गेट बनाया हुआ था, गणेश जी ऊपर विराजमान थे। पूरे का मजा देंगे और आप देखते जाइए गाइज, और इंजॉय करते जाइए और मैया रानी के दरबार के का इंजॉयमेंट लीजिए। देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं पूरे रास्ते मजेदार सजाया हुआ है। वो अंजन आकर मैं फोटो खींचता हूँ। पहले सुन दर्शन कर लेते हैं। यहाँ की फोटो है ना सुबह खींच लेंगे, क्योंकि सुबह कोई नहीं मिलेगा हमें रास्ते में। तो दोस्तों आप देख सकते हो, और जाओ यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना कितनी लाइन में खड़े हैं, क्योंकि आरती होती है उस टाइम आदमियों को रोक दिया जाता है, श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है वहीं पे जहाँ जहाँ होते हैं। और ये ऊपर से वो नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम माता रानी के दरबार के बहुत नज़दीक जाते जा रहे हैं, जहाँ हमें अपना पूरा सामान था वो लॉकर में जमा करवाना था, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे और आपको दिखाते हुए जा रहे हैं कि ये देख लो ऊपर से कितना खूबसूरत और कितने महंगे फूल हैं जो जो महक बिखेर रहे थे, उनसे सजाया हुआ है मैया रानी के दरबार को। हम एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंजॉय लीजिए गाइज। और ये वाला नज़ारा है, ये एकदम और पास आने के बाद का है, और ये भी आप देख सकते हो अलग लाइटिंग इसमें बदली हो चुकी हैं, और मुझे देख के भी इतना मज़ा आ रहा है ना। और ये एक छप्पर टाइप का बनाया हुआ है, जो मैया रानी के ऊपर वो लगाया जाता है उस टाइप का। और ये बहुत रंग बिरंगे फूल हैं, और ये बहुत हैवी वाली कॉस्टली जो प्राइस में आते हैं ना वो वाले फूल हैं। और इनमें कितने तरह की ये 9 दुर्गाओं के चित्र बनाए हुए, वहाँ पे झांकियाँ बनाई गई हैं, और उन सब के लहंगे और उन सब की नथलियाँ, उन सब का श्रृंगार कितना मस्त लग रहा था। और सारे देवी देवताओं की झांकियाँ सजाई हुई थी बड़ी खूबसूरत तरीके से, और पूर्वी ने ली थी ये क्लिप, आप देख सकते हो। सबके जो लहंगे हैं वो ओरिजिनल, और मैं तो आप पूछो ना तो मैं तो उनके लहंगों के हाथ लगा लगा के आई थी कि देखूँ कि कितना खूबसूरत कितना हैवी है। और हाथ लगाने पे ऐसे लग रहे थे ना कि अरे मैया रानी ने पहना है तो भाई ये अनमोल है ये चीज़ें। और ये लांगुरिया जी हैं, इधर से देखे थे ये शिव जी हैं, सभी देवी देवताओं की झांकियाँ बनाई हुई थी और बड़ी खूबसूरत सी तरीके से सजाई हुई थी। उनको हम लोग जब हम जा रहे थे तब तो एक झलक ही डाली थी हमने, और जब हम वापस आए ना आते टाइम तब उनको मतलब एक एक को देख के इतना मतलब निहारते आ रहे थे ना एक एक के रूप को, उनसे मतलब उनको देख देख के ऐसा मन भर रहा था ना कि पूछो ही मत। और ये वाला जो द्वार है इसके पास पहुंचने के बाद में मतलब बिल्कुल क्लोज में आ गए थे हम लोग जहाँ से हमारी एंट्री थी, क्योंकि 3 गेटों से एंट्रियाँ होती है वहाँ पे, और हमारा जो थर्ड बीच वाला जो गेट था वो वाला था। तो गाइज अभी और दिख रहा होगा आपको पास से हमारे मतलब मेरे हस्बैंड के कंधे की साइड से हम बिल्कुल मैया रानी के द्वार में एंट्री लेने वाले थे। लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो खूबसूरत नज़ारा है ये बाहर का ही है, अंदर कोई फ़ोन
यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी, यहाँ तक कि स्मार्ट वॉच, यहाँ तक कि आप मतलब घर की चाबी, कुछ भी की कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो बाहर ही आपका जमा करवा दिया जाता है। आप सिर्फ प्रसाद के साथ जा सकते हो, पानी की बोतल भी वहाँ नहीं ले जा सकते आप। तो आप देख सकते हो। और मतलब भीड़ भी थी और नहीं भी थी। हम लोगों का जो दर्शन है वो हो गए हैं और अभी हम लोग तो गाइज खाना तो हम लेके गए थे, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, लंगर में ही खाते हैं, प्रसाद तो खाना ही है मैया रानी का। तो यहाँ पे कढ़ी चावल बने हुए थे। बच्चों ने बोला पापा कढ़ी चावल ही खाएंगे, अपने वाले को सुबह खा लेंगे। तो हमने फिर खाए कढ़ी चावल दर्शन करने के बाद में। और खाना खाने के बाद में हमने फिर आपको 3 मैयाएँ रह गई थी जो आपको बारीकी से दर्शन करवाए हैं। और ये है ब्रह्मचारिणी मैया, जिन्होंने तो गाइस ब्रह्मचारिणी मैया ने फिरोजी कलर का लहंगा पहना हुआ था। ये बड़ा हैवी था और ज्वेलरी आप देख सकते हो। ये है शैलपुत्री मैया, इन्होंने भी ग्रीन टाइप का लहंगा पहना हुआ था। और इनके गहने है ना शायद ओरिजिनल ही थे। और बड़े, मैंने तो हाथ लगा लगा के देखे इनके लहंगों को। और ये है गाइज बजरंग बली, कौन नहीं जानता इसे। राम लक्ष्मण को इन्होंने कंधे पे बैठा रखा है। और ये सारे देवी देवताओं के आगे की झांकियाँ हैं जिनके पास हमने खड़े हो के सबसे फोटोएं बनवाई। और ये वो समय था जब हम दर्शन वर्शन करने के बाद में कुछ देर के लिए आराम करना चाहते थे। उधर बाहर ही हमारा इरादा था कि यहीं बैठ के हम मैया रानी के दरबार का नज़ारा लेंगे और श्रद्धालुओं को देखेंगे, उनके जयकारों में शामिल होंगे। तो हम एक जाली ही वहाँ नीचे एक चद्दर लेके गए थे, वहाँ हमने लगाई और ये ओढ़ने वाला साथ लेके गए और हम सब लोग ओढ़ के वहाँ पे बैठ गए। और आने जाने वाले श्रद्धालु थे, उनके नज़ारे मतलब इंजॉय ले रहे थे उनको देख के। और कुछ 1-2 घंटे के करीब हम लोग वहाँ पे शायद स्टे लिया होगा, हमने रुके होंगे। और ऐसे ही बातें कर रहे थे, हंस रहे थे वहाँ पे बैठ के। और हम आनंद उठा रहे थे कि हम इसके प्रांगण में बैठ के कितने मतलब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला है कि इसके प्रांगण में कुछ देर बैठ के हम अपने जीवन के मतलब वक्तव्य व्यतीत कर रहे हैं। और मैया रानी मतलब बैठे बैठे ही हमारा इरादा बना और उनका शायद इशारा रहा होगा कि आ जाओ भाई मेरे दर्शन कर जाओ। तो हम चल पड़े थे। और तो ये देखिएगा, इसे पूरा वैष्णो देवी का लुक है। तो ये देखिए गाइज हम खड़े हैं कटड़ा में, जहाँ हमारी खड़ी है गाड़ी। और यहाँ से हम चढ़ के गए हैं और वहाँ होते हुए वो आपको ज़्यादा लाइट वाला दिख रहा है, वो है गाइज अर्धकुंवारी। और मैया जी का मंदिर यहाँ से दिख नहीं रहा। ये जो लाइटें दिख रही है ना आपको, ये पूरा सफ़र काट के आए हैं हम लोग। और मैया जी का मंदिर शायद हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन पूरा नहीं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं और घर पे आए हुए तो कई देर हो गई, बहुत 2 घंटे सारे हो गए। लेकिन बिल्कुल ही पूरी रात की नींद थी ना, ज्यों की त्यों गए थे। और कल दिन में सुबह उठे थे तब से लेकर 24 घंटे तक ऐसे तड़ाफड़ी मची रही और आपके साथ में शेयर किया है। तो आते आते पहले चाय बना के पी बढ़िया वाली, और ऐसे बातें करते रहे, पड़े रहे ऐसे ही बेड के ऊपर। और पूरी रात ज्यों की त्यों निकली है और आंखें भी ऐसे हो रखी हैं भारी भारी सी। तो अभी फ़िलहाल के लिए साहब हैं वो नहाने गए। सबसे पहले आते ही गीजर लगाया, मैंने झाड़ू निकाली है। और जो हम लोग खाना लेके गए थे यहाँ से प्रसाद वाला, वो वाले टिफ़िन में जो बचा था चने वने, तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं। और वहाँ इतनी ठंडी थी, बहुत भयंकर वाली फ्रिज जितनी ठंडी थी, तो वो वैसे भी ख़राब नहीं हुए हैं इन दिनों में। और थोड़ा सा हलवा बचा है तो उसको मैंने पैन में निकाल दिया है, अब गर्म कर लेंगे, खा लेंगे भाई। हिम्मत भी नहीं है, थोड़ा कुछ घर में हो जाएगा तो थोड़ा बनाया जाएगा तो काम चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही है गाइज कि आ चुके हैं और माता रानी के दर्शन बड़े प्यारे हुए और मज़ा आ गया। और इतने नज़दीक होते हुए अगर मैया रानी के नवरात्रों में दर्शन ना किए जाए, शायद उनका बुलावा रहा होगा। हमारी कोई भी प्लान नहीं थी, बस बैठे बैठे ऐसे दिमाग में का मतलब प्लान आई शाम के टाइम। और अगले दिन बच्चों की छुट्टी भी नहीं थी, छुट्टी भी हो गई। तो रणवली साहब ने एक दिन की छुट्टी ली और फटाफट से हम लोग मैया रानी के दरबार में यहाँ 2:15 निकले। और हम लोग 3:45 पे या 45 और 50 के बीच का टाइम था, उस टाइम पर हम चढ़ने लगे थे। ओनली फॉर 7 o'clock हम पहुँच गए थे वैष्णो देवी पे, जब आरती हो रही थी। और हमारा टारगेट यही था कि आरती के टाइम पे हमें पहुँचना है, तो हम पहुँच भी गए थे।
और वहाँ जाके एक डेढ़ घंटे के करीब आरती रहती है। 8:15 बजे ख़त्म होती है और 6:15 बजे होने लगती है। तो दर्शन भी हुए, टाइम पे हुए, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था। और गाइज आप जो आया है उसको तो पता है, नहीं आया है उसको देखना चाहिए। बाकी मैं आप सबको सब डिटेल जो है उनकी वो दर्शन हम लोग क्या करके आए, क्या वहाँ का नवरात्रि में लुक रहा है, क्या उन्होंने पूरा डेकोरेशन किया हुआ था मंदिर को, वो देख के मज़ा आ गया। क्योंकि मैं 4-5 महीने हाल ही अभी 4-5 महीने पहले ही गई थी, अप्रैल मार्च में गई थी। तब इतना नहीं था, मतलब सजा हुआ तो वो रहता है लेकिन इतना नहीं था, क्योंकि नवरात्रि का टाइम था। डेकोरेशन वाह वाह वाह, आंखें देख के ऐसा लगता था कि जब यूं ही वैष्णो देवी के मंदिर की जो झलक पड़ी ना, तो ऐसा महसूस हो रहा था यही धरती का स्वर्ग है भाई, फिलहाल के लिए तो आपके दिल को कनेक्ट कर जाए वो चीज़, आपको बहुत अच्छी होती है। तो गाइस जब इसी वीडियो का करेंगे एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी दिखाएंगे, लेकिन सब कुछ दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो अभी इसी वीडियो का करते हैं एंड। और हमारी जो मैया रानी का जो टूर है, जो वैष्णो देवी का जो टूर है, 9वीं के दिन हमारे दर्शन हुए हैं। नवरात्रा के ख़त्म होते ही सीधी दात्री कंजक वंजक जिमाने के बाद में जो उन्होंने हमें बुलाया है ना, वो बड़ा मज़ेदार रहा है। तो आप उसका आनंद लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अभी इसी वीडियो को करते हैं एंड। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जय माता दी और जय श्री कृष्णा। और अभी करते हैं वीडियो का एंड सुबह सुबह, क्योंकि इस वीडियो का एंड होगा तभी नए वाली वीडियो का शुरुआत।